आज मैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक केस सोल्व करके लाई हूँ। हमारे बहुत से क्लाइंट जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं, उनके ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं कि आप हमें बताएं कि हमारी सोसाइटी में नौजवान अफराद नशे में मुबतला क्यों हो गए। क्या ये सिर्फ नौजवानों की गलती है या फिर कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का भी किरदार है। आप इस वीडियो से बहुत सा फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप भी आने वाले दिनों में फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे क्वेश्चंस का आंसर देना चाहते हैं। आज मैं आपको एक नौजवान जिसका नाम ज़िशान है, इसका केस बताती हूँ कि ज़िशान किस तरह अपनी एजुकेशन छोड़ के नशे का शिकार हो गया और डिफरेंट टाइप्स की ड्रग यूज़ करने लग गया। ज़िशान अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और ज़िशान के वालिद एक नशेई थे और इसको नशे की लत में कुछ समझ ना आती थी। वो अपनी वाइफ को मारता और घर का खर्चा भी पूरा ना करता था। फिर ज़िशान की वालदा नशेई बंदे से तंग आकर डिवोर्स ले लेती है और अपने बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत करती है कि मेरा बेटा कल को मेरा सहारा बनेगा। ज़िशान की वालदा का नाम सोनिया है। ज़िशान अपने बेटे को बहुत प्यार से पढ़ाती। सोनिया खुद इतना ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन अदब और सलीका सब कुछ जानती थी कि किस तरह सोसाइटी में किसी से तमीज़ से बातचीत करनी है। सोनिया अपने बेटे ज़िशान को समझाती, बेटा आपने बड़े होकर बहुत बड़े इंजीनियर बनना है और मेरा नाम भी रोशन करना है। ज़िशान को सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और प्यार से की हुई बात की समझ आती थी। अगर कोई ज़िशान को सख्त लहजे में समझाने की कोशिश करता तो बात बिगड़ जाती। जब ज़िशान 6th क्लास में हुआ तो ज़िशान का स्कूल चेंज हो गया। अब ज़िशान नए स्कूल में चला गया। वो स्कूल फाउंडेशन हो चुका था और सिर्फ वो स्कूल वाले बच्चों को डंडे के साथ पढ़ाना जानते थे। उस स्कूल में बच्चों की साइकोलॉजी को समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं की जाती थी। बस स्कूल वालों को ये लालच होता था कि हम बच्चे को बहुत ज़्यादा लेसन दें और फाउंडेशन टेस्ट में हमारे स्कूल का नाम रोशन हो जाए और कंपटीशन में हमारा स्कूल टॉप पर रहे। कंपटीशन के लालच में वो बच्चों की साइकोलॉजी को ना देखते और बच्चों को बहुत ज़्यादा लेसन देते। फिर टीचर बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर ना करवाता और कहता कि आप लोग बुक्स को एक एक चैप्टर्स कंप्लीटली याद कर लें, जिसको ना याद होगा हमने इसे मारना है। ज़िशान तो एग्ज़ाम में ही डल गया। ज़िशान शुरू से ही मोहब्बत से पढ़ने का आदी था। जब तक इसे बुक्स का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता वो कुछ भी याद नहीं कर सकता था। ज़िशान को रट्टे सिस्टम की बिल्कुल समझ ना आती। जब दूसरे दिन ज़िशान जाता तो वो टेस्ट ना तैयार होने की वजह से बहुत ज़्यादा मार खाता। ज़िशान का सर ज़िशान को स्टिक्स के साथ मारता। सारा दिन ज़िशान को भूखा प्यासा धूप में खड़ा रखता। ज़िशान इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। अब ज़िशान बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लग गया और वो एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो गया। ज़िशान की अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। ज़िशान कहता अब मैंने नहीं पढ़ना। ज़िशान सारी रात बुक्स लेकर बैठता, रट्टे लगाने की कोशिश करता, लेकिन ज़िशान को क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं समझाया गया था, इसीलिए ज़िशान ज़िद करने लग जाता है कि अम्मी अब मैंने नहीं पढ़ना, मेरे से नहीं पढ़ा जाता और मैं आपकी इंजीनियर बनने की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। अम्मी अफसोस, अब मैं आपका सहारा नहीं बन सकता। मैं क्लास में सबसे नालायक तरीन स्टूडेंट कहलाता हूँ। और फिर वो जब तशवीश का शिकार होता है और वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है तो वो अपने आप को कहता है कि काश मैं मर जाऊं। यही वजूहात हैं कि जब हम बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाते, उस पर बहुत ज़्यादा बोर्ड डालते हैं तो कुछ बच्चे इस वजह से नशे का शिकार हो जाते हैं और
कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको गलत फ्रेंड्स मिल जाते हैं, गलत माहौल की वजह से वो अफराद नशे का शिकार हो जाते हैं। और कुछ अफराद ऐसे होते हैं जिनके वालिदैन नशा करते होते हैं, उनमें भी इसकी 70% चांसेस पाए जाते हैं कि वो नशा कर सकते हैं। ज़िशान की वालिदा ज़िशान के टीचर को कहती है कि आप इसे थोड़ा थोड़ा सबक दे दिया करें और आप मेरे बच्चे को बिल्कुल ना मारा करें, मेरा बच्चा बहुत ही प्यार से पढ़ता है। लेकिन इसका सर कहता है माई आप हमारा टाइम वेस्ट ना करें, आपके बच्चे ने पहले ही हमारे स्कूल का नाम बदनाम कर रखा है, स्कूल की रूटीन खराब कर दी है, हमने ज़िशान को इस स्कूल से निकाल देना है। ज़िशान की वालिदा सोनिया इससे बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और वो झट से ज़मीन पर बैठ के ज़िशान के उस्ताद के पाँव पकड़ लेती है और कहती है आपने ऐसा नहीं करना, मेरे बच्चे को पढ़ने का बहुत शौक है, आपने मेरे बच्चे को पढ़ाना है। ज़िशान का सर बहुत ही ज़्यादा मगरूर होता है और कहता है इस माई को बाहर निकाल दो, ये हमारा टाइम वेस्ट कर रही है। ज़िशान को इस बात का बहुत ही ज़्यादा सदमा होता है और वो एंजाइटी डिसऑर्डर का पहले से ही शिकार हो चुका होता है। इस वजह से वो इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए ड्रग्स यूज़ करने लग जाता है। सोनिया के तो नसीब ही खराब हो गए, पहले इसका हस्बैंड और अब इसका बेटा भी नशेई बन गया। दरअसल इसमें हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा किरदार है, हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश नहीं करते, सब अपने अपने फ़ायदे में लगा हुआ है। आप लोगों ने इस क्वेश्चंस का आंसर इस तरह देना है कि इसमें हमारे मुआशरे का, वालिदैन का और हमारे रिश्तेदारों और हमसायों सबका बराबर किरदार है। अगर हम एक बच्चे को तशवीश ना दें तो एक फ़र्द कभी भी नशे का शिकार नहीं हो सकता। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा।